बच्चों, आप स्कूल तो रोज जाते हैं, है ना? मतलब कोई बस से जाता है, कोई साइकिल से, तो कोई चल के। आज मैं आपको स्कूल जाने के एक ऐसे रास्ते के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ बच्चों, मैं आज आपको ऐसे शूरवीर विद्यार्थियों से मिलवाऊंगा जो कठिनाइयों का सामना करते हुए स्कूल जाते हैं। उनके जीवन का केवल एक ही मकसद है कि अच्छे से पढ़ाई करके अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं ऐसे शूरवीर विद्यार्थियों से जिन्होंने अपने मन में ठान ली है कि अनेक हो कठिनाई फिर भी नहीं रुकेगी पढ़ाई। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब विद्यार्थी हो और विद्यार्थी काल में एक ही कार्य अत्यंत जरूरी होता है और वो है मन लगाकर पढ़ाई करना। मित्रों, पढ़ाई करने के लिए आप सब स्कूल जाते होंगे, बस, रिक्शा या फिर टैक्सी से। यदि स्कूल नजदीक होगा तो चलकर भी जाते होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स आपको अपनी स्कूटर या कार से भी स्कूल छोड़ने आते होंगे। सही कहा ना मैंने? सचमुच कितना सरल है आप सबके लिए स्कूल जाने का रास्ता, है ना? लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शूरवीर विद्यार्थियों से मिलवाऊंगा जो बड़ी तकलीफों का सामना करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आपको शिक्षा कितनी सरलता से मिल रही है। तो चलिए, आज हम मिलते हैं चंद ऐसे होनहार विद्यार्थियों से जिन्होंने पढ़ाई करने के लिए राह में आने वाली हर बड़ी कठिनाइयों का बिना हिम्मत हारे डटकर सामना किया और अपने निश्चित मकाम पर पहुंचे। ये नॉर्थ कोलंबिया के एक छोटे से गांव की 10 साल की लड़की जो हर रोज स्कूल जाती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि अपने घर से स्कूल का फासला वो किस तरह तय करती है। 32 डिग्री तापमान की कड़ी धूप में तपती सड़क पर पसीने से लथपथ ये लड़की अपने दोस्तों के साथ रोज अपनी स्कूल की ओर निकल पड़ती है और रोज उसे काटना पड़ता है एक बेहद खतरनाक और जोखिम भरा रास्ता। देखिए, ये है एक टेढ़ा मेढ़ा बेहद कच्चा ब्रिज जो बिना किसी औजार के सिर्फ हाथों से बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 180 मीटर। ये इतना कमजोर है कि किसी भी पल टूट सकता है और उस पर चलने वाला गिर सकता है सीधा दलदल में। दोस्तों, अब गौर से देखिए, ये लड़की और उसकी सहेलियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह एक एक कदम संभल संभल कर रख रही हैं। यदि जरा सी भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जी हां दोस्तों, अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो समझो सीधे फंसे दलदल में, जहां से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। आप देख सकते हैं, इस लड़की को ऊंचाई से डर लग रहा है। डर के कारण वो बीच बीच में ब्रिज पर बैठ भी जाती है, किंतु हार नहीं मानती, क्योंकि इन सभी ने मन में ठान ली है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, किंतु हर हाल में शिक्षा तो प्राप्त करनी ही है। दोस्तों, अब आप सब सोचते होंगे कि क्या इनके पास स्कूल पहुंचने का और कोई सरल रास्ता नहीं था? जवाब है नहीं। इन सभी के पास बस यही एक कठिन विकल्प था, मानो एक चुनौती, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प है
कि हर हाल में शिक्षा प्राप्त करनी है, तो हर चुनौती ढेर होकर बिखर जाती थी। चलिए अब बात करते हैं नॉर्थ कोलंबिया के ही एक और गांव के एक दूसरे विद्यार्थी की। वो भी ठीक वैसा ही शूरवीर और महत्वाकांक्षी है। जी हां, ये लड़का रोज सुबह नाश्ता करके अपनी स्कूल बैग तैयार करता है और साथ साथ अपना स्कूल यूनिफॉर्म भी स्कूल बैग में अलग से पैक करता है। फिर एक लकड़ी लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। पर हां, जाते जाते वो अपनी प्यारी दादी को मिलना कभी नहीं भूलता। अब शुरू होता है स्कूल तक पहुंचने का एक बेहद ही कड़ा सफर, जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। जी हां दोस्तों, बीच रास्ते में आता है खेतों के बीच से गुजरता गहरे पानी से भरा छोटा मगर बहुत ही भयानक जलाशय, जिसमें कुछ भी हो सकता है। खतरनाक एनाकोंडा या फिर जानलेवा मगरमच्छ। लेकिन ऐसी आपत्तियों से डर जाए, उनमें से नहीं था ये शूरवीर विद्यार्थी। उसका तो एक ही लक्ष्य है और वो है सिर्फ पढ़ाई। और इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे, बिना जान की परवाह किए बड़ी मुश्किल से रोज इस जलाशय से गुजरता है। ठीक जगह पहुंचकर भीगे कपड़े बदलकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और फिर अपनी शाला की ओर चल देता है। सर्दी हो या गर्मी हो या हो बारिश, मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके इस दैनिक क्रम में कभी कोई बदलाव नहीं होता और ना ही कभी बदलते हैं उसके पढ़ाई करने के बुलंद हौसले। अब मैं आपको बताऊंगा स्कूल जाने का दुनिया का सबसे कठिन रास्ता, जिसे देखकर आप सब दंग रह जाओगे। मैं बात कर रहा हूं हिमालय में बसे जंगला गांव में रहते विद्यार्थियों की। मित्रों, आपको घर से स्कूल पहुंचने में कितना वक्त लगता होगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 घंटा? लेकिन बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय के आसपास रहते विद्यार्थियों को अपने घर से स्कूल पहुंचने में पूरे 4 दिन लगते हैं। और इसी वजह से उनको अपने साथ लेना पड़ता है 4 दिन का खाना, सोने के लिए बिस्तर और ठंड से बचने के लिए गर्म पोशाक। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। अब शुरू होता है स्कूल जाने का दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता। देखिए, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, -55 डिग्री तापमान, यानी कि इतनी ठंड है कि घर का पानी तो क्या, 3 सेकंड में आंखों की पलकों पर भी बर्फ जम जाए। ऐसी बर्फ में पता है पैर सुन्न हो जाएंगे, आगे चल भी नहीं पाएंगे, सांसें भी रुक रुक कर चलेंगी। फिर भी जाना है तो बस जाना है। मन में यही ठाना है, हर हाल में स्कूल पहुंचना है। रास्ता कठिन है, पर अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। एक तो बर्फ, दूजी ठंड और ऊपर से बर्फ के नीचे दबी गहरी झील। यदि बर्फ टूटा
और पैर फिसला तो सीधे पड़े झील में। जहां गिरे तो बहते बहते कहां निकलोगे? अरे जिंदा बचोगे भी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे जानलेवा खतरों से भरे रास्तों का सामना करके भी इन सबको स्कूल जाना है, खूब पढ़ना है, क्योंकि इन बच्चों को भली भांति पता है पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में स्थित बोलिविया में बसे ऐसे शूरवीर विद्यार्थियों से जिन्हें अपनी स्कूल पहुंचने के लिए लंबी और खूब गहरी खाई को पार करके जाना होता है। जी हां, रास्ता बेहद खतरनाक और जोखिम भरा है। बिना किसी औजार, सिर्फ हाथों से लोहे के 4 पतले तार के सहारे बनाया गया है ये नाजुक रोपवे। इस खतरनाक रोपवे का इस्तेमाल होता है 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच का फासला तय करने के लिए। ये तरीका बहुत ही जोखिम भरा है। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देखिए, ये विद्यार्थी अपने पिता के साथ एक अति सामान्य थैली में बैठकर इस कमजोर रोपवे से गुजरता हुआ अपनी जान को जोखिम में डालकर कितनी ऊंचाई से स्कूल की ओर जा रहा है। नीचे है तो सिर्फ मौत, किंतु उसके कोमल मन में एक ही बात गूंज रही है, स्कूल शिक्षण की नींव है और शिक्षण उज्जवल भविष्य की नींव है। दोस्तों, चीन के दूर दराज के गांवों में बसे कई बच्चे तो पहाड़ की ऊंचाइयों में रहते हैं। इसलिए उन्हें स्कूल जाना होता है पहाड़ उतरकर, और फिर घर वापस लौटना पड़ता है पहाड़ चढ़कर। कई जगहों पर तो बच्चों को खुद ही कठिन रास्तों से नाव चलाकर स्कूल जाना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये हैं नेपाल के कुनपुआ गांव के कुछ शूरवीर विद्यार्थी, जिनका स्कूल जाने का रास्ता गुजरता है ऊंचाई और ढलान से भरे घने जंगल से। जंगल एक विशाल नदी के पास आकर पूरा हो जाता है। यहां से फिर शुरू होता है स्कूल तक पहुंचने का असली खतरनाक मोड़। ये है कई साल पुराना उड़न खटोला, और वो जिस तार से बने रोपवे पे चलता है वो तार भी काफी पुराने हो चुके हैं। कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। नदी पार करने का यही एक सालों पुराना रास्ता है। दोस्तों, इन विद्यार्थियों को घंटों धूप में बैठकर इस उड़न खटोली की राह देखनी पड़ती है। ऊपर से दुविधा ये है कि जब तक कोई सामने से इस पार उड़न खटोला लेकर नहीं आता, उस दिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनको निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। लेकिन आज बच्चों का दिन अच्छा है। एक आदमी उनके लिए सामने से उड़न खटोला लेकर आया है। दोस्तों, अब ध्यान से देखो, ये बच्चे कितना जोखिम उठाकर स्कूल जा रहे हैं। सांसें थम जाएं, उतनी ऊंचाई से गुजर रहा है
ये उड़न खटोला। और अगर कभी ये उड़न खटोला बीच रास्ते में ही रुक जाए तो इन मासूम बच्चों को तार पर खड़े होकर उड़न खटोले को धक्का देकर उसे दूसरी ओर पहुंचाना होता है। जरा सी नजर हटी या पैर फिसला तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर जान भी जा सकती है। जी हां, कितने बच्चों ने तो अपनी जान गंवाई भी है। अफसोस, बच्चों के पास स्कूल जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है, पर उन्हें इस बात का रंज भी नहीं है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है और वो है पढ़ाई। मन में हो हौसले बुलंद तो पर्वत भी धूल है। हर मुश्किल आसान है, इसीलिए तो कोई भी मुसीबत इन्हें स्कूल जाने से रोक नहीं सकती। जी हां बच्चों, जब दिल में हो सच्ची लगन शिक्षा प्राप्त करने की, तो फिर आप ही आ जाती है हिम्मत मुसीबतों से लड़ने की। तो बच्चों, अंत में आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे विद्यार्थी यदि कम से कम सुविधाओं के बीच, विपरीत परिस्थितियों के बीच, जानलेवा मुश्किलों के बीच पढ़ने की लगन अपने मन में जिंदा रख सकते हैं, तो इसके मुकाबले तुम सबको तो कदम कदम पर कितनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, स्कूल जाने के लिए भी और अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी। ऐसी परिस्थिति में तो आप सबको नियमित और समय पर स्कूल जाकर पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करनी ही चाहिए और अपनी स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज और देश का नाम रोशन करके एक आदर्श नागरिक बनना चाहिए। आज से ही लेते हैं मन में ठान, शिक्षा प्राप्त करके बढ़ाएंगे देश की शान। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।